हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कैंसर मेडिकल हेल्थ में हम आप लोगों को खुश आमदीद कहते हैं। आज मैं बात करने वाला हूँ क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन के हवाले से। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल कैंसर मेडिकल हेल्थ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन इस दवा का जेनेरिक नाम है। बाजार में दो अपने ब्रांड नामों से दस्तियाब है जो मैं आप लोगों को बताऊँगा। क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन हम इस्तेमाल करते हैं। इसको औरतों के बांझपन में इस्तेमाल किया जाता है और ओव्यूलेशन ना हो रही हो तो इस्तेमाल किया जाता है। हुश और कॉर्पोरेट स्लूटियम में इस्तेमाल की जाती है। मर्दों में हाइपोगोनाडिज्म में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ज़्यादातर इसकी इस्तेमाल इस औरतों की बांझपन में इस्तेमाल किया जाता है। जिन औरतों की बच्चे नहीं होती और वो बच्चे पैदा करने की ख्वाहिशमंद हो तो इसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। दवा का अमल एक्शन, इसका असर एलएच हार्मोन जैसा है। ये और इसे पोलिकल में से अंडे का खारिज करती है। मर्दों में टेस्टोस्टेरोन पैदा करने का बायस बनती हैं और हिस्सों की तहरीक देती हैं। बदअसरात एडवर्स रिएक्शन, इससे सर दर्द हो सकता है, बेचैनी हो सकती है, थकावट आ सकती है, डिप्रेशन हो सकता है। छातियों का साइज बढ़ सकता है। नाबालिग बच्चों में देने से बलूगत का अलामत जाहिर हो सकती है। औजू तनासल पड़ा हो सकती है और आवाज़ तब्दील हो सकती है। दीगर दवाई से इसका ताल्लुक, इसका दीगर दवाई के साथ कोई खास काबिल ज़िक्र रिएक्शन नहीं है। कंट्राइंडिकेशन, इन लोगों में इसका इस्तेमाल ना करें। पिट्यूटरी का साइज़ बड़ा हो या इसमें ट्यूमर हो इस्तेमाल ना करें। वजाना से खून आने में रहम के फाइब्रेट्स में इस्तेमाल ना करें। ओवरी कस्टर्ड थ्रोम्बोप्लाई हाइब्रिड्स में इस्तेमाल ना करें। प्रोस्टेट के कैंसर में इस्तेमाल ना करें। माइग्रेन, सीजर, दिल और गुर्दे में अमराज और दिमाग में इस्तेमाल ना करें। दौरान हमल, इस दवा को अगर दौरान हमल इस्तेमाल कराया जाए तो इसे इस्तेमाल से हामिला औरत के रहम मौजूद बच्चे पर क्या बदअसरात मरतब होते हैं, इसके बारे में तो मालूमात हासिल नहीं है, इसलिए दौरान हमल एहतियात से इस्तेमाल कराएं। मकदार खुराक डोजेस, मर्दों में हाइपोगोनाडिज्म के लिए 500 से 1000 यूनिट असलात इंजेक्शन हफ्ता में 3 बार 3 हफ्ते तक इस्तेमाल करें। इसके बाद 3 हफ्ते तक हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल करें। इसके 4000 यूनिट हफ्ते में 3 बार 4 माह तक इस्तेमाल करें। औरतों में बांझपन और ओव्यूलेशन न होने से 5 से 10,000 यूनिट का एक इंजेक्शन दिया जाता है। इसे नीचे न उतराने में बच्चों में से 1 से 5,000 यूनिट हफ्ता में 2 बार इस्तेमाल करें और 5 हफ्ते तक इस्तेमाल करें। एहतियात प्रिकॉशन, मरीज को बता दें कि इसके इस्तेमाल से 1 से ज़्यादा बच्चों की पैदाइश की चांस बढ़ जाता है। इसके कुछ ब्रांड नाम हैं: IVFC, प्रेसेज, पाइलेक्स, प्रोपासी, प्रेग्नेंट। लेकिन ज़्यादातर मार्केट में इस्तेमाल होने वाले IVFC हैं और दूसरा प्रेसेज मार्केट में ज़्यादातर इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शन हैं। ये सिर्फ इंजेक्शन में दस्तियाब हैं और ये 5000 यूनिट के इंजेक्शन में दस्तियाब हैं, 3000 यूनिट की इंजेक्शन में दस्तियाब है, 1500 यूनिट के इंजेक्शन में ये दस्तियाब है। लेकिन ज़्यादातर इस्तेमाल होने 5000 यूनिट के इंजेक्शन में दस्तियाब है। लेकिन जब औरतों के बांझपन हो तो आप लोग खेज के 5 दिन एक इंजेक्शन लगाएं और लगाने के बाद 7 दिन बाद दूसरा इंजेक्शन 7 दिन बाद लगाएं। इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हमारी दूसरी भी वीडियो आ रही है क्लोमिफेन सिट्रेट, ये भी इसी के बारे में है, आप लोगों भी ज़रूर देखिए। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप लोगों को कोई मसला हो तो हम आप लोगों को ज़रूर जवाब देंगे। शुक्रिया।